नमस्कार दोस्तों। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए इस समय 35 वर्षों वाली सीरीज चल रही है। इसमें हम पिछले 35 वर्षों में पूछे गए उन सभी तथ्यों और टॉपिक्स को संक्षिप्त में तैयार कर रहे हैं जो आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, जो आपसे दोबारा पूछे जा सकते हैं, ये तथ्य, ये टॉपिक्स बार बार घुमा फिरा कर पूछे जा रहे हैं। अगर आप पहले से चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि मैं लगातार 4 सालों से आपको सबूत दिखा रहा हूँ। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में मैंने आपको 118 प्रश्नों के सबूत दिखाए हैं। इसलिए अगर आप गंभीरता से तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपको तैयार होने चाहिए। मैंने आपका काम आसान बनाया है। व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, उस पर आप मैसेज करिए, जल्दी से नोट लेकर तैयार कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना तो प्रीलिम्स नहीं निकलने वाला। फ़िलहाल ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, 2025 में पूछा गया है। इसके पहले भी कई बार पूछा गया है, लेकिन जिस एंगल से पूछा गया है, जो बातें ध्यान रखने लायक हैं, उन सबको हम तैयार करेंगे। संसद की संयुक्त बैठक, ये नोट आपको इंग्लिश में भी दी जाती है, तो आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उसमें नोट लेकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम हिंदी में देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसका जो उद्देश्य है, ध्यान दीजिएगा, किसी साधारण विधेयक पर, यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ध्यान है, सबूत वाले में भी मैंने दिखाया था, किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच उत्पन्न गतिरोध को दूर करना है। आप जानते हैं कि हमारे देश में कानून कैसे बनता है। जो केंद्रीय कानून बनता है उसके लिए संस्था है संसद, और संसद के दो हिस्से हैं, एक राज्यसभा, एक लोकसभा। इसमें सामान्य तौर पर क्या होता है कि कोई कानून बनने के लिए एक प्रस्ताव आता है, एक बिल आता है। मान लेते हैं कि राज्यसभा में आया, यहाँ पारित हुआ, उसके बाद से लोकसभा में भेजा जाएगा, ठीक है। यहाँ उस पर विचार होगा, यहाँ से भी पारित हो जाएगा, तो यहाँ से ये जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, वो कानून बन गया, ठीक। मान लेते हैं लोकसभा में आया, लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा में गया, फिर यहाँ भी पारित हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास गया और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया, हो गया। इनका भी रोल है, कई बार वो रोक के लिए बैठ जाते हैं, कई बार कहते हैं कि एक बार यार विचार कर लो, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। तो ये हमने पूरा विस्तार से पढ़ा है। कई बार ऐसा होता है, ख़ास तौर से तब ऐसी संभावना है जब जो राजनीतिक दल हैं उनके सीटों का बंटवारा कुछ ऐसा है कि लोकसभा में बहुमत है, जिस दल की सरकार है उनका तो रहना ही पड़ेगा भाई, बहुमत, बिना बहुमत के तो सरकार में रहेंगे नहीं। राज्यसभा में थोड़ा सा मामला फंसा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि राज्यसभा में जब कोई बिल जाता है और थोड़ी बहुत दिक्कत उसमें होती है तो गतिरोध होता है और राज्यसभा उसे पारित करने से मना कर सकती है। राज्यसभा मतलब उसमें जो मेंबर्स हैं, हो सकता है विपक्षी दल के ज़्यादा हों, तो वो नहीं पारित करेंगे तो कैसे होगा। अब ये गतिरोध अगर 6 महीने तक चल गया तब क्या होगा। कानून ज़रूरी है, उस पर बहस करना, उसको पारित करना बहुत ज़रूरी है। तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। क्लियर। अब आगे बढ़िए, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिए। इस बार 2025 में आपसे ये भी पूछा गया था। यहाँ आयोग ने थोड़ी सी चालाकी की थी, अनुच्छेद बदल दिया था, और पीसीएस में जो आंकड़े बदले जाते हैं वो बड़े ही करीबी आंकड़े होते हैं। जैसे वर्ष पूछ लिया गया हिस्ट्री में, तो मान लेते हैं 2021 की कोई घटना है, 2021 नहीं, 1921 मान लेते हैं, 1922 मान लेते हैं, तो अंतर बहुत नहीं होगा। 1921, 22, 23, 24 ऐसे एकदम करीबी अंतर पे आपको विकल्प दिए जा सकते हैं। ये पीसीएस में पूछा जाता है और इसका मतलब ये है कि आपको जो तथ्य है महत्वपूर्ण है वो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है तो आप गलती कर सकते हैं। तो इसका जो प्रावधान है संयुक्त बैठक का, वो अनुच्छेद 108 में है। अब यहाँ उद्देश्य लिखा गया है, किसी साधारण विधेयक या वित्त विधेयक पर गतिरोध होने पर उसे पारित कराना। धन विधेयक पे अगर आप पढ़ेंगे तो धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, इस पर नहीं होता, इस पे संयुक्त बैठक नहीं होती है।
धन विधेयक में ही अगर अलग अलग कैटेगरीज आप देखेंगे, वित्त विधेयक है, उसके भी 2 पार्ट हैं, वो सब हमने देखा है। एक होता है वित्त विधेयक, लगभग साधारण विधेयक जैसा होता है, उसके बारे में संयुक्त बैठक हो सकती है, वरना वित्त विधेयक पर भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ठीक है ना, तो ये क्लियर होना चाहिए। इसके बाद कौन बुलाता है भाई? संसद की जो संयुक्त बैठक बुलाने की बात है वो राष्ट्रपति के जिम्मे है, कि राष्ट्रपति कहेंगे कि चलो भाई तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, ऐसा करते हैं, बैठो, सब लोग साथ में मिलकर बैठेंगे और फिर डिस्कस करेंगे क्या करना है। और साथ में बैठने का मतलब ये है कि वो पारित हो जाएगा, क्योंकि बहुमत लोकसभा में पहले से है, सब मिला दिए, कहीं में सबको बिठा दिया। अब कहे कि अब बहुमत देखते हैं, जितने लोग जो है बहुमत में आ जाएंगे उनकी बात मान ली जाएगी। तो सामान्य तौर पर संयुक्त बैठक हो जाता है तो वही बात मानी जाती है जो सरकार का पक्ष है। ठीक है, अध्यक्षता कौन करता है ये पूछा जाता है बार बार। इसमें जो सबसे पहला उत्तर आता है कि लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करेगा। एक सेकंड। हाँ, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन मान लीजिए कि वो किसी वजह से उपस्थित नहीं है, तबीयत खराब है, किसी और वजह से उपस्थित नहीं है, तब क्या होगा? संयुक्त बैठक बुला दी गई है, अब क्या किया जाए? भंग तो नहीं कर सकते कि चलो भाई कल आना। तो उसके लिए व्यवस्था ये की गई है कि लोकसभा के जो उपाध्यक्ष हैं उन्हें कहा जाएगा कि आप अध्यक्ष हो जाइए। अध्यक्ष का ज़्यादा कोई काम तो होता नहीं है फिलहाल। ठीक है, वो जो भी संसद के नियम है कि बहस को एक मर्यादा में रखा जाए, उसके लिए अपना जो करते हैं, बाकी लोग उनको संबोधित करते हुए अपनी बात करते हैं। अगर आपने देखा डिबेट टीवी पर तो आप समझ जाएंगे। खैर, अगर ये भी नहीं है तो मान लीजिए कि लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं हैं, तब क्या करेंगे? यहाँ पर ये लाइन आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण है, कि अगर ये दोनों नहीं हैं तो राज्यसभा के उपसभापति, मैं बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे बोल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं जल्दी जल्दी बोल दूँ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक एक तथ्य आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, याद हो जाए अभी तुरंत। ध्यान दीजिए, मैं क्या कह रहा था कि अगर ये दोनों नहीं हैं तो राज्यसभा के उपसभापति, सभापति नहीं, राज्यसभा के जो सभापति हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं, ये अध्यक्षता नहीं करते। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, उपसभापति अध्यक्षता करेंगे। और ये बात मैंने आपको बता ही दिया कि राज्यसभा के सभापति जो हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, वो नहीं करते। अब बात हो रही है, बहस चल रही है, निर्णय प्रक्रिया कैसी होती है, बहुमत कैसे तय होता है? ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने इस पर कई बार प्रश्न पूछा है, ऊपर जो तथ्य हमने डिस्कस किए उससे भी आए हैं। ध्यान दीजिए, देखिए, संयुक्त बैठक में विधेयक उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। मतलब मान लेते हैं कि सब मिला के 100 लोग आए हैं, कि 51 लोग कहते हैं कि ठीक है, हम सहमत हैं, तो हो गया, साधारण बहुमत हो गया, पारित हो गया। ठीक है ना, तो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया अभी। सामान्य तौर पर लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, इस वजह से आमतौर पर लोकसभा की जो इच्छा है वही मान ली जाती है। ये झगड़ा बस ऐसे फॉर्मेलिटी था, लेकिन इसका मतलब आप सोच सकते हैं, बहुत अच्छी बात यहाँ समझने लायक है कि यार ये संयुक्त बैठक अगर बुला दी जाए, वैसे भी लोकसभा की ही बात मानी जानी है, तो इसका मतलब क्या है? इससे बड़ी इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। राज्यसभा को जब हारना ही है तो पारित कर देते। ये साधारण सोच है कि आप मान के चल रहे हैं कि हमें हारना ही है तो हम कोशिश ही नहीं करेंगे। राज्यसभा क्या है कि राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही है। अलग अलग राज्यों से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं, किसी मुद्दे पे उन्हें कंसर्न है, वो अपनी असहमति जताना चाहते हैं, तो यही तरीके होते हैं। और
नॉर्मली इस पे जब विवाद होता है तो वो पूरे देश में चर्चा का विषय होता है। संयुक्त बैठक कोई यहाँ बात नहीं है। तो इससे पता चलता है कि किसी भी हालत में राज्यसभा इस चीज़ के पक्ष में नहीं थी, यानी कि राज्यों का जो कंसर्न था वो बहुत बड़ा था। तो ये एहसास दिलाने के लिए सरकार को एक तरह से पटरी पर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। अच्छा, संयुक्त बैठक कब नहीं बुलाई जा सकती, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसी में जो 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी एक बात पूछी गई थी, ये वाला ध्यान है। खैर, यह केवल साधारण विधेयक के लिए है और यहाँ पर लागू नहीं। जैसे धन विधेयक है उसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। संविधान संशोधन विधेयक है उसमें अलग अलग, आप जानते हैं, विशेष बहुमत से पारित करना होता है राज्यसभा में, लोकसभा में, तो वहाँ भी संयुक्त बैठक की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ उदाहरण हैं जो आपको याद रखने बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब तक 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है। 1961 में दहेज निषेध विधेयक आया था उस पर, 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग आया था उस पर, और 2002 में आतंकवाद निवारण विधेयक। ये कुछ कानून जब बन रहे थे तो संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। ये याद रखिएगा, डाटा पीसीएस में पूछा जाता है। ठीक है ना। इसके बाद फ़िलहाल आज इतना ही रहने देते हैं। मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, अगर आप सच में गंभीर हैं और आपको ये भी देखना है कि कम समय में अच्छे से तैयारी करें और सेलेक्ट हो जाएं, तो नोट आपको अभी ले लेनी चाहिए, आज ही। क्योंकि आप सोचें कि बाद में लेंगे, कुछ दिन बाद लेंगे, समय निकल जाएगा, वापस नहीं आएगा। आपको नंबर दिया गया है, जाइए कमेंट में भी जाइए, डिस्क्रिप्शन में देखिए, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर मैसेज करिए। देखिए, जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना लाभ आपको हो रहा है, उसके लिए जो थोड़ी सी फीस आप दे रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, नाम मात्र का है। ठीक है, तो इतना कम प्राइस में, इतना अफोर्डेबल प्राइस में आपको वो चीज़ मिल रही है जो आपकी सफलता का आधार है। तो मुझे नहीं लगता कि इसे मिस करना कोई समझदारी होगी। अब जाइए, तुरंत नोट लीजिए और अच्छे से तैयार करिए, बार बार रिवाइज करिए। ठीक है जी। तो आज बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।